यूपी बीजेपी में सियासी हलचल तेज। केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक 1 घंटे तक चली मीटिंग में यूपी के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी जेपी नड्डा से मिले। यूपी बीजेपी में चल रही मौजूदा सियासत पर फीडबैक दी गई। सीएम योगी ने 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी के लिए कसी कमर। हर सीट के लिए बनाए गए 3-3 प्रभारी मंत्रियों की बैठक आज। सूत्रों के मुताबिक जिन वजहों से लोकसभा चुनाव में हार हुई, उनके काउंटर को लेकर होगी बात। सोशल मीडिया पर भी हावी रहने की बनेगी रणनीति। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर हमला। कहा, हार के डर से शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस के फरमान को किया स्थगित, इसे होना चाहिए निरस्त। उपचुनाव में हार के बाद उत्तराखंड बीजेपी में भी कलह। पूर्व सीएम तीरथ ने सबके सामने निकाली भड़ास। कहा, सबसे सलाह लेने के बाद करे काम, थोपने का काम होना चाहिए बंद। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के खिलाफ तलाशी अभियान जारी है। अब तक की जानकारी के मुताबिक घटनास्थल से भाग निकलने में कामयाब रहे आतंकी। चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं जवान। पिछले 2 हफ्तों से डोडा में चल रहा है ऑपरेशन। सोमवार रात शुरू हुई थी मुठभेड़। सेना को उठाना पड़ा है नुकसान। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के रहने वाले थे शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा। आज दोपहर 12 बजे करीब सिलीगुड़ी पहुंचेगा पार्थिव शरीर। राजस्थान के झुंझुनू जिले के भसावता कला गांव के रहने वाले थे शहीद सिपाही अजय सिंह। सिंघाना से निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। भसावता कला में होगा उनका अंतिम संस्कार। राजस्थान के झुंझुनू जिले के डुमोली कला गांव के रहने वाले थे शहीद सिपाही ब्रजेंद्र सिंह। तिरंगा यात्रा के बाद गांव पहुंचेगा पार्थिव शरीर। सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के रहने वाले थे शहीद डॉक्टर नायक डी राजेश। आज पैतृक गांव पहुंचेगा पार्थिव शरीर। शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा के पिता रिटायर्ड कर्नल भुवनेश थापा ने कहा, हमेशा से सेना में जाना चाहता था मेरा बेटा। बेटे की शहादत पर गर्व है, लेकिन पूरी जिंदगी आएगा याद। शहीद कैप्टन थापा के अंकल योगेश थापा ने कहा, यह कहना आसान कि देश के लिए उसने दी जान, लेकिन एक परिवार कभी इससे उबर नहीं पाता। रोज मारे जा रहे हमारे जवान, हम नहीं जानते सरकार कब लेगी एक्शन। डोडा हमले में शहीद झुंझुनू के जवान अजय सिंह की छुट्टी हो चुकी थी मंजूर, लेकिन आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए रुक गए थे अजय। शहीद के परिवार के एक सदस्य को बहादुरी के लिए मिल चुका है सेना का मेडल। सेना में है झुंझुनू के शहीद जवान विजेंद्र के परिवार के कई लोग। किसान पिता की संतान की शहादत पर गांव में गम का माहौल। घर की महिलाओं को नहीं दी गई शहादत की खबर। डोडा से एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। 15 दिन पहले सटीक जानकारी के बाद शुरू हुआ था सर्च ऑपरेशन। इलाके में करीब 4 विदेशी आतंकियों की मौजूदगी की खबर। डोडा में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। जम्मू के एडीजीपी आनंद जैन ने मुठभेड़ वाली जगह का दौरा किया। ताजा हालात की जानकारी ली। जम्मू के गंग्याल में कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। स्थानीय लोगों ने कहा, पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक हो। रांची में बोले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, आतंक फैलाने वालों के खिलाफ पहले भी सख्त कार्रवाई की गई और अब भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब देंगे। राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने दिया भरोसा, शहीदों के परिवार को हर संभव मदद करेगी राजस्थान सरकार। डोडा एनकाउंटर में राजस्थान के 2 जवान हुए हैं शहीद। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री जी ने लगातार दावे किए। आज उन सारे दावों पर उठ रहे हैं सवाल। सरकार अपनी पीठ थपथपाने के बजाय एक्शन लेने की बात करे। मुहर्रम पर निकलने वाले तजिया जुलूस को लेकर दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा। जमा मस्जिद क्षेत्र में पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। लोगों से शांति के साथ पर्व मनाने की अपील की।
लखनऊ में आज निकाला जाएगा मुहर्रम का जुलूस। पुलिस अधिकारी किरीट राठौड़ ने कहा, हालात को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल। प्रयागराज में मुहर्रम के जुलूस में राष्ट्रीय ध्वज लेकर निकले ताजियादार और अकीदतमंद इस्लामिक झंडे के साथ थामा देश का ध्वज।